बताइए इंपॉर्टेंट सवाल। आज क्यों लुढ़ के बाजार फिर से लगातार 5वां दिन ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से है कमजोरी? नंबर 1। नंबर 2, आज रात क्या अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है? ये जानना समझना भी जरूरी, क्योंकि सोमवार को जब लौटेंगे हम ट्रेड के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके सामने। नंबर 3, 25,750 इस लेवल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी समझ लीजिए। बैंक निफ्टी ने क्या कुछ बड़ी कमजोरी के संकेत दिए हैं आज? एमफी के आंकड़े दिसंबर महीने के क्या कह रहे हैं? पैसा आ रहा है बाजार में या नहीं आ रहा है, कहीं कम तो नहीं, ये भी देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा IEX, ये एक और वो इंडेक्स है, एक और जो स्टॉक है जो काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। भेल और सीमेंस, दो शेयर आज मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। इसकी क्या हो सकती है वजह, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। डीमार्ट के नतीजे आने वाले हैं कल, उसका लगाएंगे अनुमान। और इसके साथ ही एक चीज़ और भी है इंटरेस्टिंग, और वो ये कि अगले हफ्ते दिग्गज IT कंपनियों के नतीजे आएंगे। बुधवार को आप इन्फोसिस के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद बाकी सारे रिजल्ट्स आना शुरू करेंगे। सोमवार को HCL टेक और TCS है। इन बड़े नतीजों से पहले IT कंपनी में क्या कुछ आपको करना चाहिए, इन सब पर होगा पूरा एक फोकस। चलिए ऑफिशियली हम देखेंगे नंबर्स का तो आगाज आज ही हो जाएगा इरेडा के नंबर्स के बाद, जो कि आएंगे बाजार बंद होने के बाद। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम लुढ़के क्यों, मतलब बाजार गिरे क्यों, सर ये बताइए। देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण तो साफ साफ है कि अगर कैसी भी खबरें हों, कुछ भी हो, लेकिन अगर बिकवाली का प्रेशर है तो अच्छी से अच्छी खबर पे भी बाजार बढ़ सकता है, और खरीदारी है तो खराब से खराब पे भी बढ़ सकता है। तो मेक नो मिस्टेक, गिव फुल क्रेडिट टू FIs। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह वही है, FIs की लगातार बढ़ती हुई बिकवाली। हर रोज बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ आपको FIs पर नजर आएगा। दूसरा, फिर से टैरिफ टेरर लौटता हुआ दिखा है। थोड़े कल गांव ताज़ा किए हैं। फिर से अगले हफ्ते जब अमेरिका में वो रशिया के ऊपर बाईपार्टीशन सेंक्शन बिल लाने की तैयारी है, उसमें बड़ा मामला मुश्किल सा होता दिख रहा है, और वो एक टैरिफ टेरर पूरा साफ नज़र आता दिख रहा है। और टैरिफ टेरर को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट अब आने लगे हैं अमेरिका से। अमेरिका में अलग अलग अधिकारियों की तरफ से सारी चीज़ें हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजार पर पड़ता दिख रहा है, ये वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें। तीसरा, न सिर्फ टैरिफ को लेकर बल्कि ट्रंप अपने अपने हिसाब से दुनिया भर में और भी कई सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह के उनके न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टेटमेंट्स हुए हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, अब डर ये भी है लोगों को कि कहीं ईरान पर हमला अमेरिका जल्दी से न कर लें, और किस तरह के समीकरण आगे बनेंगे पता नहीं। ये सब बड़ी चिंता वाली बात है। अमेरिका में आज एक बड़े फैसले का भी दिन है। ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं, उस पर आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। वो भी अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और वो फैसला किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर ट्रंप के विपक्ष में आए तब भी ग्लोबल मार्केट्स अलग रिएक्शन दे सकते हैं, ट्रंप के पक्ष में आए तो अलग दे सकते हैं। किस तरह का क्या रिएक्शन होगा, क्या फैसला होगा, पता नहीं। लेकिन सोमवार सुबह हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बीच ईरान पर हमले के डर से कच्चे तेल में मजबूती आई, $62-63 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रुपए में फिर से कमजोरी होती दिखी। सुबह आपने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई थी नेहा जी, फिर बाद में हमारी उम्मीदें वापस पानी में मिली। लगातार तीसरे दिन कमजोर है, ₹90.24 पे आ चुका है। देखने का मन नहीं कर रहा। स्मॉल कैप शेयर, ये तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ये तो उसमें तो मन ही नहीं कर रहा, जिसमें डर भी लग रहा है। फिर से 1.5%, 250 पॉइंट नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। कल की 2% की गिरावट के बाद भी आज फिर से 2% गिरने का इरादा रखते हैं। 1.5 तो कर चुके हैं, 1.5 घंटे में ½ % और गिर जाएंगे, जिस स्पीड से ये गिर रहे हैं। आखिर में ICICI बैंक, जिसने निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज मूड बिगाड़ा है, तो हर रोज एक स्टॉक विलेन बनकर आता है ये। और सबसे बड़ी बात है, जैसे शाहरुख खान साहब ने फिल्में शुरू की ना, डर, बाजीगर जैसे, जिसमें हीरो ही विलेन टाइप बन जाता है, वैसे आजकल ये भी ICICI बैंक भी बिल्कुल वैसे शाहरुख खान जैसे रोल कर रहा है। अच्छा खासा 3-4 दिन, 5 दिन से 6 दिन से हीरो बना हुआ था, आज विलेन हो गया बिल्कुल। तो ये भी आपके लिए पूरा का पूरा ICICI बैंक। ठीक है। अच्छा सर, आप रिपीटेडली कह रहे हैं अमेरिका के लिए कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा है, क्या बड़ा दिन है? अमेरिका में बड़ा ये है कि भाई साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहाँ आने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका चल रही है कि ट्रंप के पास पावर है क्या टैरिफ लगाने का। अब उसके ऊपर ज़्यादा लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की है ज़्यादा। वहाँ पे तो मालूम है आपको कि जज भी ये इस पार्टी का, ये उस पार्टी का जज, और ऐसा सब चलता है वहाँ पे, खुल्लम खुल्ला चलता है। तो उसके हिसाब से आप आइडिया भी लगा देते हो कि कौन सा डिसीजन किसके फेवर में है। हमारे जैसे नहीं कि मिल और मतलब एकदम निष्पक्ष है हमेशा, वहाँ पे तो सब पक्षपात वाले भी होते हैं सर। तो इसलिए ज़्यादा संभावना तो ये कि ट्रंप की जो है वही का वही चलेगा। लेकिन ठीक है, जो भी है तय होगा। आज टैरिफ लगाने का पावर ट्रंप साहब के पास एक नहीं है, और अगर ये इनके विपक्ष में फैसला आता है तो थोड़ी ट्रंप साहब को तकलीफ तो होगी।
अच्छा, वहाँ तो भला बुरा भी कह देते हैं कोर्ट को, वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं था। हमारे यहाँ तो जज साहब को कुछ कह देना तो सीधा पकड़ के अंदर कर देते सही हैं। बात है। हाँ, तो वहाँ तो कह भी सकते हैं, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं। तो इसलिए आज का फैसला जो भी होगा ट्रंप का, इम्पोर्टेंट तो होगा। ठीक है। अच्छा सर, अभी थोड़ा इक्विटी मार्केट को साइड में रखते हैं। आज एम्फी के डेटा निकल कर आए हैं, आए कुछ होप है मतलब? अच्छे, अच्छा। बढ़िया बढ़िया डेटा अच्छे हैं, इसमें कोई 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 समस्या है नहीं। इक्विटी में पैसा आया 28,000 करोड़ का, पिछले बार 29,900 करोड़ का था, 1,800-1,900 करोड़ कमाए, विच इज़ फाइन। नाइस। 1,000-2,000 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता 30,000 करोड़ में। रोज रोज आप ऐसे गिन के नहीं चल सकते कि इतना आया उतना आया, ठीक है। तो नंबर अच्छे आए, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है SIP रिकॉर्ड हाई पर है आपके लिए। 31,000 करोड़ से बड़ा SIP का आंकड़ा आता दिखा है, वो पहली बार आया है, ठीक है। गोल्ड में बड़ा पैसा है, पिछली बार 3-3,500 करोड़ ही था पिछले महीने, इस बार गोल्ड में 11,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आया। तो गोल्ड में लोगों को भर भर के पैसा लगाने का मन हो रहा है। ये थोड़ी सी चिंता की बात भी है नया जी, कि इस भाव पे आकर लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग भी आ जाती है आपको। फ्लेक्स के फंड इक्विटीज़ में सबसे पहली पसंद बने हुए अभी 10,000 करोड़ का इन्फ्लो वहाँ पर आया, हाईएस्ट है किसी भी इक्विटी फंड स्कीम्स के मुकाबले में। बाकी ठीक है, इक्विटी AUM लगभग हल्का सा कम हुआ है, विच इज़ फाइन। तो ओवरऑल ठीक है, नंबर्स बढ़िया हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटेल निवेशकों का भरोसा बरकरार है म्यूचुअल फंड में, ये नंबर साफ कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं